आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर जॉन मुर्मू एक बार फिर से हेब्रोन फेलोशिप दुमका की ओर से आप सभी का आज की बाइबल स्टडी में, आज के इस जैसा कि प्रत्येक रविवार को आप एक अध्ययन को देख रहे हैं जिसको हम लोग रोमियो की पत्री से देख रहे हैं। आइए उस ओर क्रमशः आगे बढ़ें, प्रार्थना में जाएं, प्रभु की सहायता को लें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से हम सब आपके चरणों के पास आते हैं। आपने प्रभु बीते दिनों में हम सबकी सहायता किए हैं, अपनी निकटता में हमें बनाए रखा है। जीवन के हर उतार चढ़ाव में, हर परीक्षाओं के बीच में प्रभु हमने आपके अनुग्रह को, आपकी कृपा को और आपकी भलाइयों को बार बार हमने देखा है। न केवल शारीरिक जीवन में, लेकिन प्रभु आत्मिक बातों में भी आपने हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ाया है और इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आपके उस प्रेम को हम कभी नहीं भूल सकते जिसके कारण हम आज आपके घराने के, आपके परिवार के, आपके सदस्य प्रभु हो सके हैं। हमारी मदद करें कि आज भी प्रभु जो भी उत्तम भाग आपने हमें अपने वचन से सीखने के लिए हमें दिया है, हम उसे सीख सकें। पवित्र आत्मा आप हमारे शिक्षक बने और आपकी नाम और महिमा के लिए हम सब और अधिक उपयोग में लाए जाएं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। उपस्थित जितने भी लोग हैं उन्हें, जो भविष्य में इस अध्ययन के माध्यम से आपके जीवित वचन को सुनेंगे, प्रत्येक को प्रभु आप बड़ी आशीष दें। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। ओके, हम लोग जल्दी से पढ़ लेंगे जो भाग आज हम देखना चाहते हैं, जिस भाग से हम आज अध्ययन को करना चाहते हैं। प्रभु सहायता करे कि हम उन बातों को समझ सकें जो परमेश्वर ने हमें आज सीखने और समझने के लिए दिया है। पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं, अगर आप लगातार रविवार के इस चैनल में आकर के अगर आप अध्ययन को देख रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं परमेश्वर का जो न्याय है वो कपटियों के लिए किस प्रकार से आएगा। और कभी कभी केवल जो विश्वास नहीं करते हैं वे लोग केवल कपटी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो प्रभु को जानते हैं, जो मसीही कहलाते हैं, वे भी कई बार कपटियों की तरह व्यवहार करते हैं। और उन व्यवहारों के लिए कैसे परमेश्वर का क्रोध आएगा, कैसे परमेश्वर का न्याय आएगा, उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। और पिछले बार जब हम लोगों ने देखा था तो हमने उस न्याय की, जो परमेश्वर का जो न्याय है उसकी वास्तविकता के बारे में हमने बात किया था। जो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है उसकी वास्तविकता के बारे में बात किया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और रोमियो उसके दूसरा अध्याय और उसके 12 पद से लेकर के 16 पद पर आज हम जल्दी से कुछ ध्यान को, कुछ विचार को हम देखना चाहेंगे। सबसे पहले जैसा कि हम पढ़ते हैं, आइए हम इसे पढ़ लें। रोमियो अध्याय 2 पद 12 से लेकर के 16 पद तक। ये पूरा 1 से लेकर के 16 पद तक परमेश्वर के न्याय के विषय में बात की जा रही है, जिसमें हमने उस न्याय के अलग अलग बिंदुओं पर ध्यान दिया था। आज अंतिम बिंदु पर हम ध्यान देने जा रहे हैं, जो हमें 12 पद से लेकर के 16 पद के बीच में हमें प्राप्त होता है। और ये अंतिम बिंदु हमें याद दिलाता है कि जो परमेश्वर का जो न्याय है उसको पहचानना है। परमेश्वर का जो न्याय है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसकी क्या समझ है, द रियलाइजेशन ऑफ गॉड्स जजमेंट, ये आज का जो मुख्य बिंदु होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, रोमियो 2:12 से लेकर 16 तक। जिन्होंने बिना व्यवस्था पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि परमेश्वर के समक्ष व्यवस्था के सुनने वाले नहीं, परंतु व्यवस्था का पालन करने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब गैर यहूदी, जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों का पालन करते हैं, तो व्यवस्था ना होने पर भी वे अपने लिए एक व्यवस्था हैं। इस प्रकार वे व्यवस्था के कार्य अपने अपने हृदय में लिखा हुआ दर्शाते हैं, और उनके विवेक भी उसकी साक्षी देते हैं, और उनके परस्पर विरोधी विचार कभी
उन्हें दोषी या कभी निर्दोष ठहराते हैं। यह उस दिन होगा जिस दिन मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। अब यहाँ पर बात हो रही है न्याय को समझने के विषय में। परमेश्वर का न्याय समझने के संबंध में हमें किन किन बातों पर गौर करने की जरूरत है। जब हम 12 पद को पढ़ते हैं तो कहता है कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाप किया है वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा। कहने का मतलब है कि यह कह रहा है कि जो विद्रोह है, समझने के लिए हमें जानना होगा जो विद्रोह है उस पर परमेश्वर का न्याय दिखेगा। परमेश्वर का जो न्याय है उसका जो आधार है वो पाप है। वे सब लोग जो पाप किए हैं वो लोग अपने जीवन में किए गए पाप की कीमत को चुकाएंगे। यदि वे व्यवस्था को जानते थे और पाप किए तो उनका न्याय उसी के अनुसार न्याय होगा। यदि वे व्यवस्था को नहीं जानते थे और पाप किए तो ऐसी बात नहीं है कि वे बच जाएंगे, तो भी वे न्याय को पाएंगे। जब हम यहेजकेल की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसके 4 पद को देखते हैं और उसके 20 वचन को देखते हैं तो वहाँ पर भी यहेजकेल उस न्याय के विषय में कुछ बहुत ही स्पष्ट बातों को कहता है। यहेजकेल उसका 18 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, देखो सब प्राण मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का प्राण दोनों मेरे हैं। जो कोई पाप करे वही मरेगा, जो कोई पाप करे वही मरेगा। और इसी यहेजकेल 18 अध्याय के 20 वचन को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर कहता है, जो कोई पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के और ना पिता पुत्र के अधर्म का दंड भोगेगा। धर्मी को अपनी ही धार्मिकता का और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। वे सब जो पाप में जीवन बिताए हैं वे बच नहीं सकते, चाहे वे व्यवस्था को जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं। दोनों परिस्थिति में जो भी पाप में जीवन बिताए हैं, परमेश्वर उनका न्याय अंत में पाप जो चाहता है, परमेश्वर बताना चाहता है कि तुम्हारे पाप के कारण परमेश्वर तुम पर न्याय करेगा। परमेश्वर के न्याय को पाप के कारण प्रत्येक व्यक्ति को एहसास करना होगा और प्रत्येक व्यक्ति इस बात को समझ जाएंगे कि मेरे पाप के कारण मैं आज न्याय के सामने हूं। कहने का मतलब उनका जो पाप है वही उनको परमेश्वर के सामने पकड़वाएगा, गवाही देगा। इसलिए रोमियो 3 अध्याय उसके 23 पद में लिखा हुआ है कि इसलिए कि सबने पाप किया है। गलातियों 3 अध्याय उसके 2 पद को देखेंगे तो वहां कहता है कि आत्मा को कैसे प्राप्त किया, तुमने आत्मा को कैसे प्राप्त किया, व्यवस्था से या सुसमाचार से। मेरे प्रियो, केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमें छुड़ा सकता है। न केवल ऐसा है कि परमेश्वर का जो न्याय है वो विद्रोह पर दिखेगा, बल्कि परमेश्वर का जो न्याय है वो प्रतिक्रिया में भी दिखेगा। जब हम 13 पद से लेकर के 15 वचन तक पढ़ते हैं, रोमियो अध्याय 2 उसके 13 पद से लेकर के हम 15 पद तक देखते हैं तो वहाँ लिखता है, क्योंकि परमेश्वर के समक्ष व्यवस्था के सुनने वाले नहीं परंतु व्यवस्था का पालन करने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। तो यहाँ पर शायद कोई ऐसा सवाल कर सकता है, क्या ये सही होगा? क्या ये सही होगा? जिसने कभी बाइबल पढ़ा ही नहीं है तो क्या उसके साथ ये न्यायोचित है? मेरे प्रियो, यहां कहता है कि प्रतिक्रिया में दिखेगा और प्रत्येक को, भले ही वो बाइबल ना पढ़ा हो, फिर भी उसे न्याय का सामना करना पड़ेगा, उसे अपने जीवन में जवाब देना होगा। जैसे यहाँ कहता है 14 पद में, फिर जब गैर यहूदी जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों का पालन करते हैं, तो व्यवस्था ना होने पर भी वे अपने लिए एक व्यवस्था है। ओके,
15 पद, इस प्रकार वे व्यवस्था के कार्य अपने अपने हृदय में लिखा हुआ दर्शाते हैं और उनके विवेक भी उसकी साक्षी देते हैं। उनके परस्पर विरोधी विचार कभी उन्हें दोषी या कभी निर्दोष ठहराते हैं। इस पद में बताया गया है कि प्रत्येक के पास विवेक है, हर एक के पास विवेक है, और इस विवेक को मनुष्य किस प्रकार से लेते हैं। कभी कभी इस विवेक को लोग अपने जीवन को जीने के लिए, एक जीवन को जीना है उसके संबंध में ये एक अगुआ के रूप में कार्य करता है, ऐसा ये समझते हैं। लेकिन ये अगुआ नहीं है। आवर कॉन्शियस इज नॉट ए लीडर। हमारा जो विवेक है वो हमारे जीवन का अगुआ नहीं है, ये हमारे जीवन की अगुवाई नहीं करता है, बल्कि विवेक जो है एक सूचक है, जिसको हम कह सकते हैं एक इंडिकेटर है। वो एक प्रकार का सूचक है ये बताने के लिए कि सही क्या है और गलत क्या है। इसको करने से, ऐसा निर्णय लेने से, ऐसी इस प्रकार की विचारधारा में बने रहने से या इस प्रकार के गतिविधियों में रहने से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। जब कभी भी कोई एक व्यक्ति विवेक को अगुआ बनाता है और उसी के अनुसार चलना आरंभ करता है तो वो निश्चित रूप से मुश्किल में, संकट में पड़ जाता है। लेकिन जब वह विवेक की सुनता है, जो उसे दिखाया जा रहा है, उसके जीवन को कैसे चलना चाहिए, कि क्या सही है और क्या गलत है, तब वो एक नैतिक चुनाव को चुन सकता है। ये उचित है, इसको मुझे करना चाहिए, इस प्रकार से मुझे नाश होने से बचना चाहिए, इस प्रकार से किसी को नुकसान पहुंचाने से हमें बचना चाहिए, मेरे जीवन के खाई में जाने से मुझे अपने आप को बचाना चाहिए। पौलुस यहाँ पर बड़े ही सरलता के साथ इन बातों को कहता है। उनके विवेक भी उसकी साक्षी देते हैं। ओके, यहाँ पर पौलुस क्या बोलना चाह रहा है? पौलुस यहाँ पर परमेश्वर की जो ज्योति है उसकी बात कर रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 9 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वह कहता है, वह सच्ची ज्योति जो जगत में आने वाली थी प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित करती है। हमारे जीवन की अगुवाई, हमारे जीवन को क्या करना क्या नहीं करना, उसकी अगुवाई करती है, प्रकाशित करती है। प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित करती क्या? सच्ची ज्योति। प्रत्येक जन जिसका इस संसार में जन्म हुआ है, परमेश्वर से उसने ज्योति को प्राप्त किया। वो जानता है कि दुनिया कैसे बनी, दुनिया की चीजें परमेश्वर के द्वारा सृजी गई हैं, और वो जानकारी, वो ज्योति जो परमेश्वर की ज्योति उनके भीतर है, किसी के पास थोड़ी ज्यादा होती है, किसी के पास थोड़ी कम होती है, किसी के अंदर थोड़ी अधिक प्रकाशित होकर जलती है, किसी के अंदर थोड़ा धीमी जलती है। यदि मनुष्य उस ज्योति के पीछे चलेगा तो निश्चित वो परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के अधिकार को देख पाएगा। वो ये जान पाएगा कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या नहीं करना है, इसके बारे में उसको जानकारी मिल सकता है। और एक दिन संभव है कि वो यीशु से मिलेगा, यीशु को जरूर पाएगा। एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ आमने सामने उसे देखेगा, जो उस ज्योति का अनुसरण करेगा। और इसलिए एक दिन निश्चित रूप से मनुष्य उस ज्योति के आधार पर ही न्याय को पाएगा। मनुष्य का न्याय उसके उस ज्योति के प्रति जिस प्रकार का प्रत्युत्तर है उसी के आधार पर होगा। मनुष्य का न्याय मनुष्य के प्रत्युत्तर के आधार पर, उस ज्योति परमेश्वर के साथ क्या करता है उसके आधार पर होगा। यदि आपने ज़्यादा ज्योति देखा है, अर्थात आपने ज़्यादा संगति किया है, ज़्यादा वचन पढ़े हैं, ज़्यादा बाइबल स्टडी किए हैं, या ज़्यादा आपने संगति में, ज़्यादा आपने फेलोशिप आपने किया है, ज़्यादा आपने प्रभु के पीछे अनुसरण को किया है, तो आपका न्याय उसी के आधार पर न्याय होगा। याकूब उसका 3 अध्याय उसके पहले वचन में इस प्रकार लिखा है, तुम में से बहुत शिक्षक ना बने, तुम में से बहुत शिक्षक ना बने, हम शिक्षक और भी कठोरतम दंड के भागी होंगे। हम जो शिक्षक हैं और भी अधिक कठोरतम दंड के भागी होंगे। तो
हमने देखा कि विद्रोह पर उसका न्याय दिखेगा, समझना होगा हमें। हमने ये समझा कि प्रतिक्रिया में भी उसका न्याय दिखेगा। तीसरी बात जो हम यहाँ पाते हैं, जो 16 पद में हमें मिलता है, वास्तविकता में भी उसका न्याय दिखेगा। ये समझना बहुत जरूरी है। 16 पद में लिखा है, यह उस दिन होगा जिस दिन मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। मेरे प्रियो, एक दिन आ रहा है जब परमेश्वर सबका न्याय करेगा। मनुष्य का जो कुछ भी गुप्त कार्य है, सभी गुप्त कार्य सबके सामने प्रकट किया जाएगा। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 और उसका 3 पद हम नहीं भूल सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 3 वचन लिखा है, इसलिए जो कुछ तुमने अंधियारे में कहा वह उजियाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने भीतर के कमरों में फुसफुसा कर कहा वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। एक दिन मनुष्य वास्तविकता का सामना करने वाला है। आप और हम वास्तविकता का सामना करेंगे। यदि हमने अपने जीवन के उन भूल चूक निर्बलताओं के लिए क्षमा मांग ली है, यदि हमने उद्धार पा लिया है, तो आज हम जानते हैं कि हमें फुसफुसा कर बात करने की जरूरत नहीं है। हमने जान लिया है कि जो गुप्त में है वो प्रकट में भी, सबके सामने भी वही है। हम एक धार्मिकता के जीवन को जी रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, तैयार रहे, हम सबको एक दिन वास्तविकता का सामना करना ही होगा। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन को, अपने खुद के जीवन को जैसा भी जी रहे हैं, जैसा भी हमने बिताया है, हम उसे देखेंगे। परमेश्वर उसे सबके सामने दिखाएगा। उस न्याय का आधार क्या होगा? उस न्याय का आधार होगा यीशु मसीह का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। उसके आधार पर प्रत्येक का न्याय होगा। मनुष्य ने परमेश्वर के अनुग्रह के समाचार के साथ जैसा भी व्यवहार किया है, उसी के अनुसार उसे अनंत काल तक भुगतना होगा, और उसके लिए उसे तैयार होना बहुत जरूरी है। उस दिन मनुष्य ने क्या पाया है, संसार में कहां तक पहुंच अपना बनाया है, क्या तरक्की उसने किया है, क्या काम किया है, क्या नाम कमाया है, क्या डिग्रियां प्राप्त की है, कोई काम नहीं आने वाला है। आपका समाज में कितनी पहचान है, आपका सोसाइटी में कितना नाम है, आपकी क्या हैसियत है, आपका नाम कितना ऊंचा है, आप कितने बड़े पद में हैं, मेरे प्रियो, कुछ भी काम नहीं आएगा। अगर कुछ काम आएगा तो वो ये कि आप यीशु के साथ क्या किए हैं, यीशु के सुसमाचार के साथ आपने क्या किया है। अगर कोई बात हमारे और आपके जीवन में मायने रखेगी उस दिन, तो वो ये रहेगा कि आपने प्रभु यीशु मसीह को क्या ग्रहण किया था, और जब ग्रहण किया था तो आपने उसके लिए किस तरह का जीवन को बिताया। इस पृथ्वी पर जब आप रहे, आपने भौतिक बातों के लिए, शारीरिक जीवन के लिए, या सामाजिक दृष्टि से नाम कमाने के लिए आपने जीवन बिताया, या प्रभु के लिए आप गुप्त रीति से विश्वास योग्य व्यक्ति बन करके आपने नाम कमाया, प्रभु के लिए नाम कमाया। आपने क्या किया? आपने यीशु को कैसे ग्रहण किया? आपने यीशु के लिए किस प्रकार का पश्चातापी जीवन को जिया? आपने लोगों के बीच में, समस्याओं के बीच में, मुश्किलों के बीच में किस प्रकार आपने परमेश्वर के साथ जीवन को बिताया है? उसके आधार पर आपका न्याय किया जाएगा। आपने यीशु को ग्रहण किया था या नहीं? क्या पश्चाताप किया था या विद्रोह किया था? वास्तविकता में न्याय दिखेगा। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसके 11 से लेकर के 15 पद में जब हम पढ़ते हैं,
बहुत ही स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हमें कैसे उस दिन इंतज़ार करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 11 से लेकर के 15 वचन तक यहाँ लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसे देखा जो उस पर बैठा था। उसकी उपस्थिति से आकाश और पृथ्वी भाग गए और उन्हें कोई स्थान ना मिला। तब मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के समक्ष खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई तथा एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है, और उन पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर सब मृतकों का न्याय उनके कामों के अनुसार किया गया। समुद्र ने उन मृतकों को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने अपने मृतक दे दिए। उनमें से प्रत्येक का न्याय उसके कामों के अनुसार किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में फेंक दिया गया। मेरे प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में, जो परमेश्वर की पुस्तक है, उसमें लिखा जाए। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा मिला, वह आग की झील में फेंक दिया गया। इस पूरे दूसरे अध्याय के 1 से लेकर के 16 पद के बीच में जिन बातों को अगर हम बात करें, सारांश में अगर हम कहें तो हम क्या कहेंगे? अनैतिक, झूठ, धोखा का जीवन एक दिन प्रकट होगा। तो क्यों ना आज ही खुद को परमेश्वर के सामने में हम रखें, क्यों ना आज ही हम झुक जाएं और परमेश्वर से क्षमा पाए और आनंद जीवन को प्राप्त करें। केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत जीवन संभव है। उसने कहा, मैं जीवन हूँ। उसने कहा, मार्ग मैं हूँ। आइए हम उसमें चले, उस पर भरोसा करें। आइए हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमारे जीवन को नया बनाए, व्यवस्थित करे, अपनी महिमा के लिए उपयोग मिले। सारी आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम प्रभु के सामने में प्रार्थना और विनती को आइए लेकर के आएँ। आइए इस समय में खुद को प्रभु के हाथों में सौंपें। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, एक बार फिर से हम सब आपके पास आते हैं। बड़ा गंभीर विषय जिसे हमने प्रभु बीते दिनों में देखा और आज भी हमने देखा कि सब कुछ हमें समझना है। हमें समझना होगा आपके न्याय को, क्योंकि ये हम क्या प्रतिक्रिया दिखाते हैं उसमें दिखेगा, हमारे प्रत्युत्तर में ये दिखेगा। हमारी मदद करें कि प्रभु हमने जो आपको पा लिया है प्रतिदिन गंभीरता का जीवन जी सकें। जिन्होंने अब तक उद्धार नहीं पाया है, प्रभु आप उनको अपने निकट लाएं। 2 तरह का जीवन जीने से हमें बचाएं। केवल आपके लिए हम धार्मिकता के जीवन को जिएं, उसमें आप हमारी सहायता, हमारी मदद करें। प्रभु ये जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सब प्रभु अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें ग्रहण करें, हमें नया बनाएं, हमें पश्चातापी मन दे, अपने नाम और महिमा के लिए हमें उपयोग मिले। सारी आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रिय प्रभु यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए इसी तरीके से हम परमेश्वर के वचन में लगातार बढ़ें और उसकी महिमा करें। जय मसीह की।